सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, जजेस, अध्यापक और मेरे प्रिय मित्र एवं पार्टिसिपेंट्स। मैं साकेत सिंह और मेरे प्रिय मित्र युवराज गोस्वामी सभी को हिंदी एजुकेशन 2025 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बिना किसी देरी के अब हम अपनी प्रतियोगिता को आरंभ करते हैं। अपना अपना भाग्य द्वारा जैनेन्द्र कुमार, मैं और मेरे मित्र एक बेंच पर बैठे थे। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। नैनीताल के आकाश को कोहरे ने ढक लिया था, अंधियारी छा रही थी। तभी मैंने देखा कि कोहरे के बीच से एक लड़का चलता चला आ रहा है। आज मैं आपको उसी लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो लड़का नंगे पैर था, नंगे सिर और बस एक मैली सी कमीज पहने था। तभी मित्र ने आवाज दी, ए इधर आ। उसने कहा, उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। मित्र ने बोला, पूरी दुनिया सो गई है, तू अकेला क्या कर रहा है? फिर बालक मुख वह चुपचाप खड़ा रहा। मित्र ने पूछा, कहाँ सोएगा? यही कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूता खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। मेरे साथ बाहर चलेगा? जी हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्यों ही सो जाएगा? हाँ, इन्हीं कपड़ों में। फिर बालक आंखों से बोलकर चुपचाप खड़ा रहा, मानो उसकी आंखें बोलती, यह कैसा समझ का सवाल है। फिर मित्र ने पूछा, माँ बाप हैं? उसने कहा, हाँ, 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ, भाग आया। क्यों भाग आया? मेरे बहुत से भाई बहन थे, सो भाग आया। वहां काम नहीं, खाना नहीं, माँ भूखी रहती, बाप भूखा रहता, माँ रोती रहती, सो भाग आया। मेरे साथ एक साथी भी था, मुझसे हल्का भरा, वो भी मेरे साथ ही यहाँ आया था। अब वह नहीं रहा। कहाँ गया? वह मर गया। इस बच्चे की इतनी छोटी सी उम्र में ही दुनिया से, मौत से पहचान हो गई। धन्यवाद। Thank you अभिजीत for that wonderful performance. अब हम दूसरे पार्टिसिपेंट जिसकी सहेली बर्छी भान कृपान कटारी, वो है हमारी झांसी की रानी। अब वो पेश हो रही है सुप्रतीप दास की जुबानी। झांसी की रानी द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत फिर सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हटबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग बढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसे याद जबानी थी। बुंदेले हटबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु कालगति छुपके छुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कड़वे उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई है, विधि को भी नहीं दया। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। बुझा दिल झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया।
राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अशुभपुर रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिडू, वहां नागपुर का बिगाड़। अरे उदयपुर तंजौर सदारा कर्नाटक की कौन मिसाल। जबकि सिंध पंजाब रहम पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लव नेटवर्कर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी रानी गई सिधार, चिता अब उसके दिव्य सवारी थी। मिली तेज से तेज, तेज की वे सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य ही अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बल स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ हमको सिखा गई, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। थैंक यू सुप्रदीप, आपकी वजह से स्टेज पर 4 चांद लग गई है। आखिरी रेड हाउस के धुरंधर भाव्या जो हमें हमारी कुंडलियां बताएंगे, तो क्या आप भी अपनी कुंडली जानने के लिए बेकरार हैं? जोर से थोड़ा। कि आपकी कुंडली में दोष है कि नहीं? मैं भी अपनी कुंडली जानना चाहता हूं, क्योंकि भाइयों हमारी कुंडली में तो दोष ही दोष है। तो चलिए हम और आप सब मिलकर हमारी कुंडलियां जानने चलते हैं भाव्या प्रसाद के साथ। कुंडेलिया कवि गिरिधर कविराज। लाठी में गुण बहुत है, सदा रखे सर। गहरी नदी नारी जहां, कहां बचावे, कहां बचावे रंग झपटी कुत्ता कहां मारे। दुश्मन दबागी वही तीनों को छाड़े। कहा गिरिधर कविराज सुनो धूर की बात, सब हथियार अच्छाई, हाथ में लीजिए लाठी। कमरी थोड़ी दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बन जहा आरे आवे, बचका बांधे मोट राती ते छाड़ी छुड़ावे। कहा गिरिधर कविराज मिला थे थोड़ी दम, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा को। गुण के कहा सहस नर बिन गुण नहीं न कोई, जैसा कागा कोकिला सब सुने सब कोई। सब सुने सब कोई कोकिला सवे सुहावन, दो को एक रंग काग को काग सब भय पावन। कहा गिरिधर कविराज सुनो ठाकुर मन, बिनु गुण नहीं न कोई, सहस नर काग गुण। सारी सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग तो का यार, तब लग तो का यार। यार संग ही संग डोले, पैसा ना रहे पास यार मुझसे भी ना बोले। कहा गिरिधर कविराज जगत यही लिखा। It was really good, Bhavya, to hear. तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं यदा उसके शूरवीरों से। हमारे पहले शूरवीर दक्ष, अब अपनी कुर्सियों पर ना बैठिए, कृपया दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपके कविता के जो शख्स है वो हम सब के प्रिय कवि दक्ष हैं। ये आपको परिचय करवाएंगे एक ऐसे नाम से जिसने वध किया था दशानन का सिर्फ एक बाण से। नमस्कार। तो अब जो मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये एक धार्मिक कविता है। तो मैं सभी टीचर्स और दर्शकों से निवेदन करूंगा कि कृपया थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करिए और राम नाम सुनते ही जो पहला दृश्य या शब्द आपके दिमाग में आए उसे दिल में रखिए। बहुत बढ़िया, तो चलिए शुरू करें। सिया के राम, कवि अभिमन्यु। हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो,
कितनी दिक्कत होगी पता है। राम समझ आ जाए तो राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अरे शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं? चलो बता ही देता हूं। अरे तुमने ही तो नाम दिया था कि मैं पागल कहलाता हूं। नया नया हूं यहाँ पर तो पहले किसी को ना देखा है। वैसे तो हूं त्रेता से, मुझे कृष्ण किसी ने कलिक भेजा। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है। सुना है भरत से भारत हुए राज्य में राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। नहीं, वहां पर सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज में रहते थे, पर इनमें राम रहते हैं। मतलब सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया ही होगा। तो फिर बताओ क्या है राम? बताओ क्या है राम? बताओ। अरे तुमको पता है क्या है राम? या बस हाथ धनुष तरकश में बांध, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा, जिनको लक्ष्मण कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। इसकी नानी रानी। बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूँ कब से। प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो। नहीं, तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम, ये राजनीति का दाया बाया। अरे देव, वो तुम्हारे वर्तमान प्रादेशिक भाषा में क्या कहते हो उसे? हाँ, लेफ्ट एंड राइट। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम, लेकिन मेरी चेतावनी को अपनी जहन में डालो तुम। अगर निजी स्वार्थ के खातिर राम नाम को कोई गाता हो तो खबरदार, अगर जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भू का कवि हूं मैं, तभी निडर को कहता हूं, राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूं। भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारे बातों में, तभी कलम हमारी तीखी है और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझकर राम कहो तुम, ये बस आतिश का नारा नहीं। जब तक हृदय में राम नहीं, तुमने राम को पुकारा नहीं। रामकृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी हुए थे सवाल खड़े, ये लंका और कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है राम, पल पल रोना भी है राम, सब पाना भी है राम, सब पाकर खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पर रोए, शिवजी जिनके सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, लक्ष्मण खुद शेष नाग बनकर जिनकी सेवा को हो जाए। और तुम लोग छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम को समझ पाओगे? अघोर क्या है पता नहीं, इन्हें शिवजी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, तो निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जाकर अपने राम को लाना होगा। जय श्री राम। रुको जरा, सब्र करो, मुझे धन्यवाद कहने दो। जी प्रभु। हाँ, यहाँ सब कुशल मंगल है। अभी आया प्रभु। हाँ, वो द्वापर में कोई रात तक है, मुझे उनको लेने जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। धन्यवाद। आपकी वजह से स्टेज पर आग लग चुकी है और उसी आग को बुझाने आ रहे हैं संतोषी। राजा हेमू जिनका राज्य है बूंदीगर, राजा हेमू जिनका राज्य है बूंदीगर,
जिनकी गाथा सुनने चले हम संतोषी कृतार्थ के संग। मातृभूमि का मान द्वारा श्री हरिकृष्ण प्रेमित। स्थान बूंदीगढ़। बूंदी के राव हेमू अपने कमरे के मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। अभय सिंह, महाराव सिसोदिया वंश हराव को स्नेह और आदर की दृष्टि से देखता है। महाराव, तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधिकता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए? अभय सिंह, महाराव, हम राजपूतों को छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। महाराव, और वह केंद्र है चित्तौड़। अभय सिंह, इसमें कैसा संदेह महाराव, चित्तौड़ का बीता हुआ गौरव वापस लौट आया है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं आज भी उसी तरह रहे। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित। महाराव, बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित, यह तुम कैसी बात कर रहे हो? अभय सिंह, हरा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो या मेवाड़ का महाराणा। अभय सिंह, महाराव, हम राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति इस माला को तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। महाराव, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। इतने बड़े दम को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय ना दे, इसी में तो उसका कल्याण है। रह गई एक बात माला गूंथने की, सो वह माला तो बनी है, हाँ, उस माले को तोड़ने का श्री गणेश भी हो गया। अभय सिंह, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है। महाराव, प्रेम के अनुशासन को मानने को हाड़ा वंश सदा से तैयार है, परंतु शक्ति का नहीं। यदि मेवाड़ के महाराणा को अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है, तो फिर उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बूंदी स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं की इज्जत करता रह सकता। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। अभय सिंह, तो मैं जाऊं? महाराव, आपकी इच्छा, दोनों का दो तरफ प्रस्थान। धन्यवाद। संतोषी, अब येलो हाउस के आखिरी शूरवीर हर्ष, जो जवान हुए भारत देश के लिए कुर्बान, जो जवान हुए भारत देश के लिए कुर्बान, उनकी गाथा सुनने चले हम एडिटर सक्सेना के पास। खून से धरती द्वारा अरुण मित्तल। मेरे भारत की आजादी जिनकी बेमोल निशानी है, वे सींच गए खून से धरती, एक उनकी अमर कहानी है। वे स्वतंत्रता के अगरदूत बनदीप सहारा देते थे, खुद के घर को जला जला माँ को उजियारी देते थे। उनके शौनित की बूंद बूंद इस धरती पर बलिहारी थी, उनके शौनित की बूंद बूंद इस धरती पर बलिहारी थी। हर तूफान ताकत उनके पौरुष के आगे हारी थी। माँ के खातिर लड़ते लड़ते जब उनकी सांसें सोई थी, चूमा था फांसी का फंदा, तब मृत्यु भी लगकर रोई थी। ना रोक सके अंग्रेज कभी आंधी उस वीर जवानी की, ना रोक सके अंग्रेज कभी आंधी उस वीर जवानी की। है कौन कलम जो लिख सके गाथा उनकी कुर्बानी की। पर आज सशक्ति भारत माँ देखे नेताओं के लक्षण, जिसकी छाती से दूध पिया वे उसका तन करते भक्षण। अरे जब जनता बिलख रही होती ये चादर ताने सोते हैं, फिर निकल रात के साए में ये खूनी खंजर बोते हैं। अब कौन बचाए फूलों को गुलशन को माली लूट रहा, अब कौन बचाए फूलों को गुलशन को माली लूट रहा। रिश्वत देते जिसको पकड़ा वे रिश्वत देकर छूट रहा। डाकू भी अब लड़कर चुनाव सांसद तक आ जाते हैं, डाकू भी अब लड़कर चुनाव सांसद तक आ जाते हैं। हर मर्यादा को छिन्न भी कुछ मिनटों में कर जाते हैं। ये राष्ट्र अटल रवि सा उज्जवल तेज में आ सारा विश्व कहे, पर इसको सत्ता के दलाल तम के हाथों बेच रहे। अरे भला ये करते हैं तो सिर्फ कागजी कामों में,
भला ये करते हैं तो सिर्फ कागजी कामों में, भूखे पेटों को अन्न नहीं ये सड़ा रहे गोदामों में। अरे अपनी काली करतूतों से बेइज्जत देश कराया है, मेरे इस प्यारे भारत का दुनिया में शीश झुकाया है। अरे पूछो जाकर इनसे क्यों है हर द्वार द्वार पर दानवता, पूछो जाकर इनसे क्यों है हर द्वार द्वार पर दानवता। निष्कंटक घूम रहे हत्यारे है जार जार क्यों मानवता। खा गए देश को लूट लूट भर लिया जेबों में लोकतंत्र, खा गए देश को लूट लूट भर लिया जेब में लोकतंत्र। इन भ्रष्टाचारी दुष्टों का है पाप यज्ञ और लूट मंत्र। गांधी सुभाष नेहरू पटेल देखो छाई ये वीरानी, गांधी सुभाष नेहरू पटेल देखो छाई ये वीरानी। अशफाक भगत बिस्मिल तुम्हें फिर याद करे हिंदुस्तानी। है कहाँ वो वीर आजाद और वो खुदीराम सा बलिदानी, अरे है कहाँ वो वीर आजाद और वो खुदीराम सा बलिदानी। जब लाल बहादुर याद करूं आंखों में भराता पानी, जब नमन शहीदों को करता तब रक्त हिलोरे लेता है, जब नमन शहीदों को करता तब रक्त हिलोरे लेता है। भारत माँ की पीड़ा का स्वर विराट चुनौती देता है। अब निर्णय बहुत लाजमी है मत शब्दों में धिक्कारो, अब निर्णय बहुत लाजमी है मत शब्दों में धिक्कारो। इन सारे भ्रष्टों को चुन चुन कर चौराहे पे गोली मारो। मैं खड़ा विश्व गुरु की रज पर पीड़ा को छंद बनाता हूँ, मैं खड़ा विश्व गुरु की रज पर पीड़ा को छंद बनाता हूँ। यह परिवर्तन का क्रांति गीत माँ का चारण बन गाता हूँ। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ेंगे ग्रीन हाउस के साथ। अलीन हमारे पहले और आखिरी पार्टिसिपेंट। अच्छा हुआ तुम मिल गई, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ते ही कट गए, क्या राम में परिचय करूं, राही उनका नाम है, चलना अलीन भद्रा का काम है। और चलते चलते ही अलीन हमें अपने चलने की गाथा सुनाएंगे। हमारा काम गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं डर डर खड़ा, जब आज मेरे सामने रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, सपनों में ही बांट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ते भी कट गई, क्या राही क्या परछाई, राही मेरा नाम है, चलना हमारा काम। जीवन अपूर्ण लिया हुआ, जीवन अपूर्ण लिया हुआ, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घटी, रोता कभी हंसता कभी, गीत मीत ना हो अवरोध इनका, धन्य अठो यम है, चलना हमारा काम। मैं पुण्यता की खोज में, मैं पुण्यता की खोज में डर डर कर भटकते रहा, मैं पुण्यता की खोज में डर डर कर भटकते रहा, प्रयत्नों पथ पर कुछ न कुछ लो लटकते रहा। पर निराशा क्यों मुझे, पर निराशा क्यों मुझे, जीवन इसका नाम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गया सो गिर गया। चलते रहे और दम उसकी सफलता अब्रीम है, चलना हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं डर डर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पर। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। धन्यवाद। अब हम ब्लू हाउस की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पहले पार्टिसिपेंट प्रीतम। रात की अंधियारी को उजाले से भर देते हैं जो, रात की अंधियारी को उजाले से भर देते हैं जो, उनके बारे में हमें बताने आ रहे हैं ब्लू हाउस के दुलारे प्रीतम प्यारे। इसके लिए बहुत बड़ा करना पड़ेगा, पीछे लगते हैं। जुगनू कवि श्री हरिवंश राय बच्चन। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, उठी ऐसी घटा लब में छिपे सब चांद और तारे, उठा तूफान वे लब में बुझ गए दीप भी सारे, मगर इस रात में लो लगाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। गगन में घर से उठ उठ, गगन में घर से घिर घिर, गरज कहती घटाए है,
नहीं होगा उजाला फिर, मगर चिरज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है? अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है? तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है, उठा जो शीश सकते थे उन्होंने सिर झुकाया है। मगर विद्रोह की ज्वाला जलाए कौन बैठा है? अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है? प्रलय का सब समय बांधे, प्रलय की रात है छाई, विनाशक शक्तियों के इस तिमिर के बीच बन आई, मगर निर्माण में आशा डुडाए कौन बैठा है? अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है? प्रभंज में दामिनी है, ना क्या तोड़ा ना क्या फोड़ा, धड़ा और नभ के बीच कुछ साबित नहीं छोड़ा, मगर विश्वास को अपने बचाए कौन बैठा है? अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है? प्रलय की रात में सोचे प्रणय की बात क्या कोई, मगर बट प्रेम के बंधन के बीच समझ किसने नहीं खोई, किसी के पथ में पलके बिछाए कौन बैठा है? अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है? अरे अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है? क्यों ओ यो बताइए, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है? उठी ऐसी घटा नभ में छिपे सब चांद और तारे, उठा तूफान वे नभ में बुझ गए दीप भी सारे, मगर इस रात में लो लगाए कौन बैठा है? जी कृपया करके हमें बताइए, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है? धन्यवाद। वह पत्थर पर लिखी इबारत है, शीशे से कब तक तोड़ोगे? वह पत्थर पर लिखी इबारत है, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला वह नाम नहीं, तुम अमन राज को कब तक रोकोगे? तुम अमन राज को कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? कवि विकास बंसल। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अजी सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। दानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे? मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हो, अब झुकने का शौक नहीं। अपने हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों के भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों के भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अजी सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? थैंक यू अमन राज बतौर स्कूल में आके रुकने के लिए। आगे हम बढ़ते क्लास 10 के साथ। अब हम आगे क्लास 10 के साथ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम रेड हाउस के धुरंधर ओम मनेजी को बुलाना चाहेंगे। हमें वीरवती की गान सुनाने आ रहे हैं रेड हाउस के तरफ से ओम बनर्जी। द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी। कोई यह कहता नहीं, अरे कोई यह कहता नहीं, वो समस्या तो यही है। क्या आपको समस्या जानना है मेरा? बोलो, क्या आपको समस्या जानना है मेरा? तो ठीक है, आपको विस्तार से बताता हूं। कोई यह कहता नहीं, अनोखा घर बदलो। बापू ने तुमको दिया
वीरता वर बदलो, पर आज तुम्हें कहने वाला है अखिल राष्ट्र, स्वर बदलो अपना वीरवती, वह स्वर बदलो। अब बहुत हो चुकी मान मनौती की बातें, हम आज पढ़े अपनी बातें उनकी गाते। क्या बल है जीवन निंदक में जो यो बोले, अब हम न सवारे उनके दिन उनकी रातें। कश्मीरी केसर क्यारी अब कुमलाए नहीं, हिमगिरी के हिम में आग कहीं लग जाए नहीं। अब लक्ष लक्ष भुज, कोटि कोटि भुज होने दो, लो उठो वितस्ता पर कुर्बानी होने दो। उन स्वर्ग चूमते बांधों से पूछो साथी, अपने तो पानी में भी आगी होती है। सन 57 से सत्याग्रह तक जांचो तो भारत भू सदियों तक जागी होती है। यह किसने कहा, कला कविता सब बांझ हुई, बलि के प्रकाश की सुंदरता ही सांझ हुई। मधुरी वंशी रणभेरी का डंका हो अब, नव तरुणाई पर किसको क्या शंका हो अब। जिनके मस्तक पर मातृभूमि का रस बरसे, जिनके रग रग में दूध भरा हो माता का, सागर मिलनोत्सुका प्रचंड बढ़ी, सूरज पूरब का टीका बना विधाता का। उनकी सत्याग्रह भरी विजय का बल जानो, उनकी अजय अनुराग शक्ति को पहचानो। थैंक यू ओम फॉर दैट वंडरफुल पोएम। अब हम दूसरे पार्टिसिपेंट अमोक को बुलाना चाहेंगे। चल रहा लखुटिया टेक, चल रहा लखुटिया टेक, अमोक अब सुनाएंगे भिक्षुक का खेल। भिक्षुक द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लखुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से जब ओठ सूख जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। ठहरो, वो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख को अपने हृदय में खींच लूंगा। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। It was good hearing to you अमोक। अब हम येलो हाउस के सूरवीर आलोक कुमार चौधरी को बुलाना चाहेंगे। अच्छा हुआ तुम मिल गई, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ते ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही उनका नाम है, चलना आलोक कुमार चौधरी का काम है, और चलते चलते ही आलोक हमें अपने चलने की कथा सुनाएंगे। जीवन पथ पर निरंतर परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें हमारे जीवन में हमेशा बेहतर होने की कोशिश करनी चाहिए। चलना हमारा काम है द्वारा शिवमंगल सिंह सुमन। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों ना हो दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया
कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तू मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से भरा, हंसता कभी रोता कभी। गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पर, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक राह पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच राह ही फिर गए, पर गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलते रहे हरदम, उनकी सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। धन्यवाद। थैंक यू आलोक। अब हमारे आखिरी शूरवीर अविराज। आभार से है भार कमता, और अविराज के वजह से येलो हाउस का शान बढ़ता। आभार शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा। जिसे पद पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही, हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित पगडंड लंबी मंजिल, तय कर लेना कोई खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते चलते पथ का प्रमाण, जिसे पद पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। सांसों पर अवलंबित काया, जब चलते चलते चूर हुई, दोस्ते सब मिले, मिली न स्फूर्ति, थकावट दूर हुई। पथ के पहचाने छूट गए, पर साथ साथ चल रही याद, जिसे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जो साथ ना मेरा दे पाए, उनसे कब सुनी हुई डगर, मैं भी ना चलूं यदि तो भी क्या, राही मर लेकिन राह अमर। इस पथ पे वे ही चलते, जो चलने का पा गए स्वाद, जिसे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। कैसे चल पाता यदि ना मिला होता मुझको आकुल अंत, कैसे चल पाता यदि मिलते चिरतिरप अमरतापूर्ण पहाड़। आभारी हूं मैं उन सबका, दे गए व्यथा का जो प्रसाद, जिसे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही, हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित पगडंड लंबी मंजिल, तय कर लेना कोई खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रमाण, जिसे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। धन्यवाद। अब हमारे आखिरी शूरवीर येलो हाउस की तरफ से आदित्य सिंह। झरना जो है प्यार विचार और खुशियों से भरा, उस झरने के बारे में सुनाने आ रहे हैं क्लास 10 के रोमियो सिंह सिर्फ और सिर्फ आदित्य सिंह। जीवन का झरना, ये जीवन क्या है? निश्चर है,
मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख दोनों के तीरों से चल रहा मनमानी। कब फूटा गिरी के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया, मंथन में अपने को खींचे। निश्चर में गति है, यौवन है, वे आगे बढ़ता जाता है। धुन है सिर्फ चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोरों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता। बाधा के रोरों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता। बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मनमाता। लहरें उठती है, गिरती है, नाविक तट पर पछताता है। तब यौवन बढ़ता है आगे, निश्चर बढ़ता ही जाता है। निश्चर में गति ही जीवन है। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, रुक जाएगी यह गति जिस दिन मर जाएगा मानव, जब दुर्यंत की घड़ियां गिरेंगी। निश्चर कहता है बढ़े चलो बढ़े चलो, तुम देखना मत पीछे मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। चलना है केवल चलना है, मर जाना है रुक जाना ही, निश्चर यह झटकर कहता है। जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, अब तो पथ यही है। अब तो उफनते आवार का अवोग मध्यम हो चला है। एक हल्का सा धुंधला सा कुछ कम हो चला है। यह शिखा पिघले ना पिघले, रास्ता नम हो चला है। क्या करूं आकाश की मनोहार, अब तो पथ यही है। क्या भरोसा कांच का घट है, फूट जाए। एक मामूली कहानी अधूरी छूट जाए। एक समझौता हुआ तो रोशनी से टूट जाए। यह लड़ाई जो कि अपने आप से मैंने लड़ी है, यह घुटन या यातना केवल किताबों में पढ़ी। नाउ ब्लू हाउस दिव्यम, अब सब कुछ तो सुन लिया होगा आपने, सिवाय गाथा कुछ वीर पुराणों की। उन पुराणों को सुनाने आ रहे हैं दिव्यम अग्रवाल, जो है अभिमन्यु के समान। वीर अभिमन्यु, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनः जामयम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, धर्मस्य स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं नए रूप में अवतरित होता हूँ। साधुओं की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का नाश करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। पहला भाग प्राचीन काल की बात है। कौरवों और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म को लेकर भयंकर युद्ध चल रहा था, जिसमें अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर दाखिल हो जाता है। और यह प्रस्तुति उसी के बारे में है। युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित स्वर में, समाचार मिला है कि गुरुद्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है। नकुल भ्राताश्री, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका तो सिर्फ भ्राता अर्जुन को मालूम है, और वह इस वक्त यहाँ पर नहीं है। भीम इसी अवसर का फायदा उठाकर गुरुद्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है। तभी वहां अर्जुन पुत्र अभिमन्यु आता है तथा चक्रव्यूह की रचना से सभी को चिंतित देखता है। अभिमन्यु, दासी आप चिंता ना करें, मैं चक्रव्यूह तोड़ूंगा, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दे। युधिष्ठिर, नहीं पुत्र नहीं, तुम अभी बालक हो, तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन है। व्यूह के 7 द्वार होते हैं और प्रत्येक द्वार को तोड़ने की एक विशेष कला होती है, जो कि सिर्फ तुम्हारे पिता अर्जुन को मालूम। अभिमन्यु, ताशी आप चिंतित ना हो, मुझे चक्रव्यूह तोड़ने की कला मालूम है। युधिष्ठिर आश्चर्य से, पर पुत्र अभिमन्यु, लेकिन तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की कला कब सीखी? अभिमन्यु, जब मैं मां के गर्भ में था, तब एक दिन पिताश्री अर्जुन माताश्री सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की कला बता रहे थे और मैं मां के गर्भ से सब कुछ सुन रहा था। परंतु युधिष्ठिर आश्चर्य से, परंतु क्या पुत्र? भीम, पुत्र अभिमन्यु, तुम चुप क्यों हो गए? अभिमन्यु, परंतु मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला तो जानता हूं, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला नहीं जानता, क्योंकि जब पिताश्री अंतिम द्वार तोड़ने की कला बता रहे थे, तब माताश्री को नींद आ गई और पिताश्री ने वर्णन बंद कर दिया। युधिष्ठिर, ठीक है पुत्र अभिमन्यु, आगे। अभिमन्यु युद्ध में जाने के लिए बार बार निवेदन कर रहा है। सहदेव,
पुत्र अभिमन्यु, तुमने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला तो सीख ली, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग भी बहुत कठिन है, इसलिए हम तुम्हें युद्ध में जाने की स्वीकृति नहीं दे सकते। अभिमन्यु, ताशी, मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। हमारी सारी सेना ध्वंस होती जा रही है और मैं अकेला का हूं। आप सब भी तो व्यू भेदते समय मेरे साथ रहेंगे। भ्राताश्री, मुझे लगता है अभिमन्यु ठीक कह रहा है। जिधर से अभिमन्यु व्यू भेद के भीतर प्रवेश करेगा, उधर से ही हम भी उसके पीछे पीछे भीतर घुस जाएंगे। युधिष्ठिर कुछ सोचते हुए, ठीक है पुत्र अभिमन्यु, तुम युद्ध में जाने की तैयारी करो। अभिमन्यु, जो आज्ञा ताशी। अभिमन्यु वस्त्र शस्त्र के साथ आता है। युधिष्ठिर, व्यू भेदते समय हम चारों भ्राता अभिमन्यु की रक्षा हेतु उसके पीछे पीछे चलेंगे। चक्रव्यूह का अंतिम द्वार तो मैं अपने गदा से ही तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर, जाओ पुत्र अभिमन्यु, विजयी भवा। इस तरह चक्रव्यूह की रचना हो गई। युधिष्ठिर, भीम, अभिमन्यु, सहदेव, नकुल अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान पर जा पहुंचे, जहां सामने दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धा थे। सिंह की भांति गरजता हुआ अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर दाखिल हो जाता है। धन्यवाद। पहले स्पीकर ऋषित, पांडवों से पीड़ा पाकर दुर्योधन कुरुक्षेत्र के रण छोड़ भागा था। महाभारत की एक सांझ में अब हम जानेंगे कि वह कितना भाग्यशाली या अभागा था। मेरे सभी भाइयों को, जो जैसे भी हो, ऊंचे लंबे बौने जितने भी हो, अध्यापकों को और हमारे इन 3 देवियों को मेरा प्रणाम। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ महाभारत की एक सांझ के साथ द्वारा भारत भूषण अग्रवाल। यहाँ मैं महाभारत के अंतिम भाग का वर्णन करने जा रहा हूँ। महाभारत का वास्तविक अंत है, जहाँ पर भीम, दुर्योधन और युधिष्ठिर मौजूद है। दोनों पांडव भाई दुर्योधन को मारने के लिए आए हैं। दुर्योधन अपने आप को बचाने की पूरी चेष्टा करता है। प्रस्तुत बातचीत इसी विषय को लेकर। भीम, लीजिए महाराज, यही है वो दैत्यवन। उस शिकारी ने कहा था कि उसने इसी सरोवर में दुर्योधन को छिपते हुए देखा है। युधिष्ठिर, जहां तक मुझे लगता है, अरे भीम, ये देखो, उसके पैरों की निशान, मुझे लगता है वो यहीं पर छिपा हुआ है। आओ हम उसे बाहर निकालने की चेष्टा करें। युधिष्ठिर, अरे ओ पापी, अरे ओ कपटी दुरात्मा दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति छिपा बैठा है? हिम्मत है तो बाहर आ, देख काल तुझे ललकार रहा है। भीम, कोई उत्तर नहीं। दुर्योधन, अपने सारे सगे संबंधियों का हत्या का कलंक अपने माथे पे लगाकर तू कायरों की भांति छिपा फिरता? तुझे लज्जा नहीं लगती? युधिष्ठिर, लज्जा? उसको भला कैसी लज्जा? जो आदमी अपने भाभी का भरी सभा में अपमान कर सकता है, जो आदमी अपने भाइयों को गाजर मूली की तरह कटवा सकता है, उसका भला लज्जा से क्या परिचय? भीमसेन, तुमने ऐसी अनहोनी बात की कल्पना भी कैसे करी? दुर्योधन, हंस लो दुष्टो, जितना जी चाहे हंस लो, परंतु ये ना भूलना कि मैं अभी जीवित हूं। मेरी भुजाओं का बल अभी श्रीक नहीं हुआ है। युधिष्ठिर, अरे नीच, तेरा गौरव अभी तक चूर नहीं हुआ। अगर हिम्मत है तो बाहर आ और हमें पराजित करके अपना राज्य वापस ले जा। भीम, दुर्योधन, अपने स्वार्थ के खातिर अपने गुरुजनों, बंधु बांधवों का निर्ममता से वध करने वाले महात्मा पांडवों का खून का प्यास अभी तक बुझा नहीं है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। परंतु युधिष्ठिर, ये बात अच्छी तरह जान लो, सूर्योधन कायर नहीं है। वे जीवित रहते कभी तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं करेगा। भीम, तो आना बाहर और दिखा अपना पराक्रम। तुझे क्या लगता है कि हम तेरी थोथली धमकियों से डर जाएंगे? दुर्योधन, जानता है युधिष्ठिर,
भली भांति जानता हूं, परंतु सोच लो, मैं थककर चूर हो गया हूं। मेरी सभी सेना बिखर गई है, मेरा कवच फट गया है। मुझे समय दो युधिष्ठिर। क्या भूल गए? मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था। युधिष्ठिर, हाँ, 13 वर्ष का समय दिया? 13 वर्ष का समय दिया था? तूने हमें 13 वर्ष का वनवास दिया था दुर्योधन। क्या भूल गया? यह सोचकर कि उन 13 वर्षों में हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, हमारे सहायक बिखर जाएंगे और तू अनायास से अपना राज्य ले जाएगा। इतना भी आत्म प्रवंचना ना कर दुर्योधन। तुम तो अपने आप को धर्मराज कहलाते हो युधिष्ठिर। तुम्हारा दम है कि तुम अधर्म नहीं करते, फिर तुम्हारे ही आंखों के सामने इतना बड़ा अधर्म। जरा सोचो तो। भीम, सच है भाई, आखिर में पराजित और कायरहित धर्म का स्मरण करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू ऋषित। अब मैं निकुंज अग्रवाल को बुलाना चाहूँगा। जो न करे वो कर्तव्य, जो करे सो अनर्थ, जो करे सो निकुंज, वो हो आपन सत्य कर्तव्य। सत कर्तव्य द्वारा राम नरेश त्रिपाठी। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत है। धुन है एक ना एक सभी को, सबके निश्चित व्रत है। जीवन भर आतप से है वसुधा पर छाया करते हैं। तुच्छ पत्र को भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। रवि जब में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। सब है लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि ना आता। है उद्देश्य नितांत तुच्छ स्त्रील के भी लघु जीवन का। उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्ममय तन का। तुम मनुष्य हो, अमित बुद्धि बल बिल से तुम्हारा जन्म। क्या उद्देश्य रहित हो जग में, तुमने कभी विचारा? बुरा न मानो, एक बार सोचो अपने मन में। क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में? पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। जग से दूर स्वार्थ साधन ही तुम्हारा यश है। सोचो तुम ही कौन अजय में तुम सा स्वार्थ विवश है। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना उर्वीन प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा। फिर दे सकोगे वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत है। धुन है एक ना एक सभी को, सबके निश्चित व्रत है। जीवन भर आतप से है वसुधा पर छाया करते हैं। तुच्छ पत्र को भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। All right, good afternoon everybody. We are going to announce right now the winners according to houses, because this is according to houses, this competition. So we go to Red House first, and we have the third position being grabbed by Amol Satyavrat with 95 points from Red House. Second, we have Supradeep Das with 96 points. Please come up a little faster, Supradeep. And the first position is grabbed by Om Banerjee with 98 points. Now we have Yellow House. We have in the third position with 97 points Aditya Singh from class 10A. We have the second position being given to Daksh Kumar.
And the first position for Yellow House, we have Sakit Ranjan. So from Greenhouse, we have Adhyal with 93 points in the third position. Gaurav with 94 points in the second position, Greenhouse. And the first position goes to Nikunj with 95 points. From Blue House, in the third position we have Prithav Raj with 93 points. In the second position we have Divyam with 95 points. And the first place goes to Tanishq with 97 points. We have a separate prize for the best speaker as well. So from the category of 7s and 8s, we have Itek Oni being announced as the best speaker. Please come up on stage. Congratulations, Itik. And from 9 and 10, the best speaker is Daksh Kumar. We have the prize to be given for overall house performance as well. So we have the Red House grabbing the third position. We have the Green House in the second position. And the first position is grabbed by the Yellow House. Okay, we should have done this before. Yes, congratulations to all the winners and congratulations to all the participants as well. We were amazed to see your confidence today. That shows that you have a very strong command over the language. And congratulations Farhana ma'am, आपने बहुत अच्छा सिखाया. Yes. और ऐसे competitions और होने चाहिए क्योंकि ये language को और प्रोत्साहित encourage करेगा. So it was really very nice and thank you everyone. We do have a special gift for the judges as well. This makes the competition more special. Thank you,